जीके से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें 99 जीके ट्रिक और इस बेल आइकन को दबाएं सबसे तेज़ जीके अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 99 जीके ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं यूपी जीके स्पेशल की सीरीज पार्ट 3 लेकर आया हूं और सीरीज पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, ये भी लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रामपुर में। रामपुर में स्थापना की गई। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है, किस जिले में है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौशाम्बी में है। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है, क्योंकि वाराणसी सांस्कृतिक जनपद लगता है। तो दोस्तों, इस तरीके से वाराणसी में ही कला भवन संग्रहालय स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये जनगणना 2011 पर आधारित है। तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात क्या है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है। ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। तो दोस्तों, नरौरा में नाभिकीय परियोजना स्थित है। कहाँ स्थित है, नरौरा में। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिड़ला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों, 600 मेगावाट क्षमता का निर्माण हुआ है रोजा में हुआ है 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित कहाँ है। दोस्तों, अगर इस तरीके से प्रश्न आता है आपका, विद्युत संयंत्रों में से गैस आधारित, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पहला औरैया जिले में, दूसरा दादरी में। पहला औरैया में और दूसरा दादरी में, ये एक स्थान है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी दो खनिज पाए जाते हैं। पहला खनिज है लाइमस्टोन, आप देख सकते हैं, पहला खनिज लाइमस्टोन और दूसरा खनिज है डोलोमाइट। दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 9 जी के ट्रिक से जोड़िए ताकि सभी लोगों को हमारी वीडियोज़ का फ़ायदा मिल सके। तो शुरू करते हैं। और दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कोयला कहाँ पाया जाता है। आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि कोयला कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सोनभद्र में। इसके बाद पूछ सकता है, बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, बलुआ पत्थर पाया जाता है आपके मिर्ज़ापुर में। कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ, सिलिका बालू कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, सिलिका बालू पाई जाती है आपके प्रयागराज में। सिलिका बालू प्रयागराज में पाई जाती है, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर में पाया जाता है और कोयला सोनभद्र जिले में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहा गया है। सीमांत कृषक उन लोगों को कहा गया है उत्तर प्रदेश में जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है।
ध्यान दीजिएगा, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत कृषक कहा गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो किन फसलों का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है? तो दोस्तों आलू एवं गेहूं का उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? आलू एवं गेहूं का। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। यूपी जी के स्पेशल सीरीज में मैं आपको चुनिंदा प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसमें से परीक्षा में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, हर बार पूछता है, आप ज़रूर अटेम्प्ट करेंगे। तो फिलहाल शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों लाल मिट्टी किस जनपद में पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है, पहला है मिर्ज़ापुर और दूसरा है झांसी में। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर में और झांसी में पाई जाती है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूँ। गेहूँ उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो भारत में जितनी भी भूमि में कृषि होती है, तो उसमें से कितने प्रतिशत भूमि में उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य होता है? तो दोस्तों 10.41 वर्ष 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार है, अब नया अपडेट हुआ है। तो दोस्तों 10.41 आपका उत्तर होगा, यही अंक आपके आंसर रहेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पीछा किस नदी पर अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगर आपने हमारी और वीडियोस देखी हैं तो इसकी ट्रिक हमने आपको उस वीडियोस में बता रखी हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हमारी वीडियोस। अब बढ़ते हैं कि दोस्तों कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, पवित्र गंगा नदी के तट पर वाराणसी शहर स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला है, सुल्तानपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों सुल्तानपुर जिस नदी के तट पर अवस्थित है वो नदी है गोमती नदी। कौन सी नदी के तट पर अवस्थित है? गोमती नदी। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला शहर है गोरखपुर। तो दोस्तों गोरखपुर जिला किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला है अयोध्या। तो दोस्तों अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो दोस्तों सरयू, श्री राम सरयू नदी को पार करके गए थे, तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। कहाँ, किस जिले में? नरौरा में। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा कहाँ पर है? तो दोस्तों नरौरा में है, और नाभिकीय ऊर्जा भी नरौरा में है दोस्तों, अभी आपको मैंने बताया था। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, तो दोस्तों इसका आंसर होगा गोकुल बैराज परियोजना। पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों गोकुल बैराज परियोजना। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा तीर्थ स्थल किस स्थान पर है या किस नगर में है? तो दोस्तों सबसे पहला तीर्थ स्थल आता है हमारा चक्र तीर्थ। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तीर्थ स्थल एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि उनके नगर बताइए, तीर्थ स्थल दे देता है और पूछता है कि उनके नगर क्या है, वो उनका स्थान कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों चक्र तीर्थ स्थित है नैमिषारण्य, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य स्थान पर स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं, हमारा अगला तीर्थ स्थल है गोविंद देव मंदिर। तो दोस्तों गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है। कहाँ पर है? वृंदावन में। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है सलीम चिश्ती की दरगाह। तो दोस्तों सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है, बौद्ध एवं जैन मंदिर तो कौशाम्बी में है। अभी आपको बताया था बौद्ध एवं जैन धर्मों का पवित्र स्थल कौशाम्बी में ज़्यादातर माना जाता है। दोस्तों बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पर है? कौशाम्बी में।
अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हजारी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है, तो कौन सा कहाँ मेला लगता है? तो दोस्तों देवा शरीफ बाराबंकी में, बाराबंकी में मेला लगता है, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सारनाथ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश की जी के है, तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है किस सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है? दोस्तों बनारस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया है, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि वाराणसी में स्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, वह एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, वो कहाँ स्थित है? दोस्तों वो स्थित है प्रयागराज में, प्रयागराज में वो स्थित है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कि परहिया जनजाति निवास करती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। परहिया जनजाति सोना ज़्यादा पहनती है, इसलिए आप याद रख लेंगे सोनभद्र इस ट्रिक से। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है, तो उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो शक्ति के स्रोत से, इसका आंसर होगा शक्ति के स्रोत। अगर परीक्षा में पूछ ले हिंडाल्को से रिलेटेड प्रश्न, हिंडाल्को रेणुकूट से कि इसका कारण क्या है, तो दोस्तों इसका सही आंसर आप देंगे शक्ति के स्रोत से, अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है लखनऊ योजना का संबंध है, तो लखनऊ योजना का संबंध किससे है? दोस्तों लखनऊ योजना का संबंध सड़क से है, लखनऊ योजना का संबंध हमारे सड़क से है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो वो किस जिले में पाया जाता है? जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है वो क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? तो दोस्तों कर्मा सोनभद्र जिले का लोक नृत्य है, सोनभद्र जिले में वह क्षेत्र पाया जाता है और वो क्षेत्र सोनभद्र जिले में है, जिसका लोक नृत्य है कर्मा। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कनक भवन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कनक भवन स्थित है अयोध्या में, कनक भवन अयोध्या में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कामदगिरी पर्वत, दोस्तों कामदगिरी पर्वत चित्रकूट में स्थित है। अब बात करते हैं कालिंजर दुर्ग, तो दोस्तों कालिंजर दुर्ग कहाँ स्थित है? बांदा में, कालिंजर दुर्ग बांदा में स्थित है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं देवा शरीफ, तो दोस्तों देवा शरीफ बाराबंकी में, बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला लगता है, तो दोस्तों बाराबंकी में स्थित है। अब बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है तो दोस्तों ये भी मेला से रिलेटेड है, सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों सैयद सलार मेला बहराइच में आयोजित होता है। अब फिर से बात करते हैं कुछ मेलों की, कौन से मेले कहाँ पर लगते हैं, उनका आयोजन स्थल कहाँ है? तो दोस्तों पशु मेला, पशु मेला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये लगभग सभी परीक्षा में आता है। तो दोस्तों पशु मेला स्थित है बटेश्वर में, कहाँ स्थित है याद कर लीजिएगा, पशु मेला बटेश्वर। ध्रुपद मेला, ध्रुपद मेला वाराणसी में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों गोविंद साहब मेला, तो दोस्तों गोविंद साहब मेला स्थित है आपके अंबेडकर नगर में, गोविंद साहब मेला कहाँ स्थित है? अंबेडकर नगर में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं माघ मेला, तो ये तो आप जानते ही हैं, माघ मेला स्थित है प्रयागराज में, कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है माघ मेला। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि दोस्तों झूला मेला कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों झूला मेला वृंदावन में स्थित है, झूला मेला कहाँ स्थित है? वृंदावन में। और गोविंद देव मंदिर भी वृंदावन में स्थित है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रख लीजिए झूला मेला और गोविंद देव मंदिर वृंदावन में स्थित है, झूला मेला का आयोजन वृंदावन में होता है। अब बढ़ते हैं पशु मेला, तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया पशु मेला स्थित है बटेश्वर में। फिर बात करते हैं देव मेला, तो दोस्तों देव मेला बाराबंकी में स्थित है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है। अब बात करते हैं दोस्तों अमीर खुसरो किससे संबंधित है?
तो दोस्तों अमीर खुसरो संबंधित है एटा से। अब बात करते हैं मिर्ज़ा गालिब। तो दोस्तों मिर्ज़ा गालिब इस संबंधित है आगरा से। इसके बाद आता है जोश। तो जोश संबंधित है मलिहाबाद से। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है। तो दोस्तों आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है राधा स्वामी पंथ से। किससे? राधा स्वामी पंथ से स्थित संबंधित है आगरा स्थित दयाल बाग। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो दोस्तों इसको आप दोनों तरफ से याद करिएगा। सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1892 में प्रयागराज में। सबसे पहला कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उत्तर प्रदेश में 1892 में प्रयागराज में। दूसरा अधिवेशन हुआ था वाराणसी में और किस सन में? 1905 में। पहला अधिवेशन हुआ 1892 में प्रयागराज में, दूसरा अधिवेशन वाराणसी में 1905 में। इसके बाद तीसरा अधिवेशन हुआ लखनऊ में और किस सन में? 1936 में। लखनऊ में हुआ 1936 में। इसके बाद दोस्तों हुआ मेरठ में। चार बार अधिवेशन हुआ उत्तर प्रदेश में। तो एक 1946 में हुआ मेरठ में। सबसे पहला अधिवेशन हुआ 1892 में प्रयागराज में, दूसरा अधिवेशन हुआ 1905 में वाराणसी में और तीसरा अधिवेशन हुआ 1936 में लखनऊ में। चौथा अधिवेशन मेरठ का अधिवेशन 1946 में हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है प्रयागराज में। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है सोनभद्र में। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर स्थित है। औद्योगिक केंद्र कहाँ है? दोस्तों पर्यटन का उद्योग, पर्यटन एक उद्योग है, इसका औद्योगिक केंद्र आगरा में है। आगरा में अधिक पर्यटन होता है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं चमड़े का सामान। तो चमड़े के सामान का औद्योगिक केंद्र है कानपुर। इसके बाद बात करते हैं खेल कूद का सामान। खेल कूद के सामान का औद्योगिक केंद्र है मेरठ। इसके बाद आता है धातु पात्र। तो धातु पात्र का औद्योगिक केंद्र है मुरादाबाद। अब इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों को नई नई जीके ट्रिक से जोड़िए ताकि हमारे चैनल का फ़ायदा उनको भी मिल सके। दोस्तों बढ़ते हैं, पारंपरिक कला का संबंध किस स्थान से है। शिल्प कला का या पारंपरिक कला का संबंध किस स्थान से है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है मिट्टी के बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन का संबंध खुर्जा स्थान से है। खुर्जा में अधिक इसका प्रचलन है, अधिक इसका चलन परंपरा है। तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। फिर बात करते हैं दोस्तों काष्ठ नक्काशी। तो काष्ठ नक्काशी का संबंध सहारनपुर से है। इसके बाद आता है काष्ठ पादुका। कंफ्यूज मत हो जाएगा, ऊपर वाला है काष्ठ नक्काशी जिसका संबंध सहारनपुर से है। इसके बाद आता है काष्ठ पादुका, खड़ाऊ, पादुका मतलब खड़ाऊ। तो दोस्तों काष्ठ पादुका का संबंध पीलीभीत से है। काष्ठ नक्काशी का संबंध सहारनपुर से है, काष्ठ पादुका का संबंध पीलीभीत से है। अब बात करते हैं दोस्तों जरी। जरी का संबंध किस स्थान से है। तो दोस्तों जरी का संबंध बरेली से है। कहाँ से है? बरेली से। अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान में लखनऊ में क्या चीज़ें हैं। एग्ज़ाम में पूछ ले और इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दे दे। तो दोस्तों आपको इन्हीं ऑप्शन को टिक करना है। पहला है जल संस्थान, ये भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं नगर निगम, ये भी लखनऊ में है। फिर बात करते हैं विकास प्राधिकरण, ये भी लखनऊ में है, इसका भी केंद्र। इसके बाद बात करते हैं जिला नगरीय विकास अभिकरण, दोस्तों ये भी लखनऊ में है। अगर एग्ज़ाम में चार ऑप्शन देता है और उन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन इन ऑप्शन में से देता है तो आपको इन्हीं ऑप्शन को टिक करना होगा। वर्तमान में लखनऊ में क्या चीज़ें हैं। तो जल संस्थान है, चार चीज़ें हैं। पहला है जल संस्थान, दूसरा है नगर निगम और तीसरा है विकास प्राधिकरण, चौथा है जिला नगरीय विकास अभिकरण। अब दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर है। तो दोस्तों डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है।
फिर बढ़ते हैं दोस्तों इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है। अभी एक पहले प्रश्न था, अगर यही शब्द लिखे रहे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, तो दोस्तों उसका आंसर आप देंगे नैनी। इसके बाद दोस्तों आता है तेल शोधक संयंत्र। दोस्तों तेल शोधक संयंत्र स्थित है मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा में। दोस्तों आज की सीरीज यहीं पर ख़त्म करते हैं। और दोस्तों अगर आपको साइंस की सीरीज़ देखनी है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या वीडियो चाहिए। थैंक यू।